ज़िंदगी में हर एक रिश्ता बहुत ही अनोखा और ख़ास होता है। चाहे वो माँ बाप से हो या बहन भाई से हो या सोलमेट से हो या फिर दोस्तों से। एक नाजुक फूल की अगर पंखुड़ी को अलग कर दो ना, फिर कभी जुड़ने की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्ती का रिश्ता। मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, हम कर्नाटका से गोवा शिफ्ट हो गए। स्कूल में कुछ दोस्तों से फ्रेंडशिप गहरी ही हो रही थी कि मेरे अब्बा फिर से गोवा से कर्नाटका शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया। अब यहाँ पे मेरा स्कूल एडमिशन तो हो गया था। नई स्कूल, नए क्लासमेट्स, नए टीचर्स, सब कुछ नया था। फर्स्ट डे था स्कूल में। उस वक्त हिंदी क्लास चल रही थी। मैंने सबको अपना नाम बताया और लास्ट बेंच खाली था तो बस वहाँ जाकर बैठ गई। सारे बच्चे मानो मुझे ऐसे घूरने लगे कि मैं कोई एलियन हूँ। उस वक्त टीचर सबको आंसर्स पूछ रही थी एक स्टोरी के, जो मुझे भी आते थे। तो बस मैं भी उठकर आंसर्स देने लगी। ये देखकर टीचर ने सबको कहा कि देख लो, लड़की टक्कर की है। मैं बहुत सहमी और डरी हुई थी। मैंने कहीं सुना भी था कि न्यू कमर्स को ना बड़ा तंग किया जाता है। बस फिर क्या था, जो सुना था वो सब कुछ सच होने लगा। मेरी बैग पर पानी फेंकना, ब्लेज़र के पीछे आंखें ड्रॉ करना, क्लास में लॉक करना, मैं खुद बात करूं तो इग्नोर करना, ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। क्लास में होने पर भी ना होने का एहसास था। मानो लास्ट बेंच ही मेरी दोस्त बन चुकी थी। टीचर को ना कभी कंप्लेन की और ना कभी मुझे उदास देखकर टीचर ने पूछने की कोशिश की। मैं जब 9th क्लास में थी, एक दिन मेरे लाइफ में मानो मैजिक सा हो गया। राधा, जो मेरी क्लासमेट थी, वो अचानक से फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाई, जो मैं सालों से वेट कर रही थी। मैं बहुत खुश थी देखकर और बिना टाइम वेस्ट किए मैंने भी हाथ बढ़ाया। हम दोनों फ्रेंड्स हो गए, साथ में बैठने लगे, साथ में खाना पीना, खेलना, पढ़ाई करना, फ़ोन पर बातें करना। मेरे लाइफ में मानो ये टर्निंग सीन था। मैं डेली उसको कॉल किया करती थी, लेकिन वो कभी मुझे कॉल नहीं करती। ये बात तो अजीब थी, लेकिन मैं हर वक्त इग्नोर किया करती थी। उसका हिंदी बहुत वीक था और मेरा बहुत अच्छा, तो मेरे साथ बैठकर अपने सारे डाउट्स क्लियर किया करती थी और काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो चुकी थी। देखते ही देखते फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया। राधा के हिंदी के मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए थे, जो वो चाहती थी, और मैं भी बड़ा खुश थी। आखिर मेरी BFF जो थी। हम लोग ना अक्सर इंसान को पहचानने में बहुत गलती कर बैठते हैं, जो मुझसे भी हुई। वेकेशंस के बाद स्कूल में पहला दिन था। राधा से मिलने की एक्साइटमेंट बहुत थी। जब मैं क्लास में एंटर हुई, राधा किसी और फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। लेकिन राधा मुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड मानी ही नहीं थी। मैं गई थी उसके पास, मुझे इग्नोर करने लगी, फिर बोली, "यू आर नॉट माई फ्रेंड।" मुझे बाद में पता चला कि वो मुझसे फ्रेंडशिप सिर्फ अपना हिंदी इम्प्रूव करने के लिए की थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं तो उसको दिल से अपना बेस्ट फ्रेंड मानी थी, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट फ्रेंड बना चुकी थी। मन ही मन बहुत रोई, खुद से पूछने लगी कि मेरा कसूर क्या है। कहते हैं स्कूल लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ, लेकिन मेरे लिए स्कूल लाइफ कभी गोल्डन लाइफ थी ही नहीं। क्लास में होने पर भी ना होने का एहसास फिर से जग उठा। हाँ, लेकिन एक फ्रेंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो था लास्ट बेंच। ज़िंदगी में ना दोस्त होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्त का मतलब ये नहीं कि अपने मतलब के लिए बनाए जाते हो। दोस्त तो वो हैं जो नाजुक फूल की पंखुड़ी को अलग करने से डरते हैं
और ज़रूरी नहीं कि दोस्त इंसान ही हो। इंसान ने ही तो मेरा साथ छोड़ा, मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन वो लास्ट बेंच कभी मतलबी नहीं था और ना कभी मेरा साथ छोड़ा।